Now I am live on Instagram also. Hi my Instagram follower, the family, friends and everyone. And we will be discussing today how we can fast together in a healthy manner. So we will wait for some time so that everybody can join and then we'll discuss further. तब तक आपके माइंड में जो भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू फास्टिंग एंड अगर आपको लगता है कि कोई आपकी प्रॉब्लम है यहाँ पे डाइट से रिलेटेड या लाइफस्टाइल से रिलेटेड फास्ट के दौरान, इवन किसी डिजीज से भी अगर कोई सफ़र कर रहा है, आपके फैमिली मेम्बर है या कोई भी नोन टू, तो आप उससे इस टाइम पे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारी वर्कशॉप हमने उसी हिसाब से प्लान की है। एंड साथ ही साथ में मैं थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना चाहूँगी। आई एम सीमा सिंह, clinical nutritionist and a wellness dietitian. So whatever my diet I plan for you guys, so it is all including clinical nutrition. Along with that I mix wellness nutrition so that you get the holistic output, or you can say holistic approach. So that is what I keep blending in my diet plans. So there are some people who has joined. Let me say hello to them. Hi Yujvendra, hi Fiyoz, hi Urbanish, okay, hi everyone, hi. So basically ये 9 days के फास्ट होते हैं। थोड़ा फास्ट के बारे में डिस्कस कर लें, और इसमें हम 9 देवियों की पूजा करते हैं। सो कहीं कहीं फास्ट 8 डेज में ओवर हो जाता है और नौमी को हम फास्ट ब्रेक करते हैं, और कहीं कहीं ये 7 दिन का होता है जहाँ पर हम अष्टमी में फास्ट को ब्रेक करते हैं या फिर फास्ट को पूरा करते हैं। सो इन 9 दिन के दौरान क्या होता है, बेसिकली हम जिसे कहते हैं ना कि लेविश फूड ना खा के हम सात्विक फूड को खाते हैं, और डिफरेंट एरियाज में या कंट्री के पार्ट में डिफरेंट कल्चर के साथ में, रिचुअल्स के साथ में हम फास्ट को फॉलो करते हैं, और लोग बहुत ही डिफरेंट तरह के फास्ट करते हैं। इसमें यू विल बी शॉक टू नो एज अ व्हेन आई गॉट टू नो क्या क्या करते हैं लोग फास्ट में। तो इट स्टार्ट्स विद सम वाटर फास्टिंग। पहले हम उन चीज़ों को स्टॉप करते हैं जो हम अपनी डाइट में काफ़ी टाइम से ले रहे होते हैं और जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। सो लेट्स से फ्राइड एंड एवरीथिंग, डेली फ्राइड खाना ऑफ कोर्स इट्स नॉट गुड, बट देन slowly and gradually we switch on to the fruits and vegetable. And some people, after they get into this kind of you can say diet where they are not taking anything fried or cereals and all, they would want to go into water fasting and then air fasting, followed by air fasting. So that is a very extreme fasting. I will not say you all do that kind of fasting, but yes, हेल्दी फास्टिंग कैसे हो सकती है जिसमें कि हम अपनी एसिडिटी को कर्ब कर सकें। किसी की अगर शुगर लेवल्स हाई हैं बट आउट ऑफ दिस रिलीजियस थिंग दे वांट टू फास्ट, तो वो कैसे अपने शुगर लेवल्स को मैनेज करें। सेकेंड थिंग, हम ये भी इसमें देख सकते हैं कि कई बार ओवर ईटिंग होती है या फिर बहुत ही कम ईटिंग होती है, तो हर पहलू को हम डिस्कस करेंगे। So there are more viewers who has joined. Kamlesh ji, hi. Nishtha, hi. Hi Shelly. So hi to everyone. So I have total 25 years of experience, and during this journey, by God's grace, I did well, and so I was acknowledged also with the award of Best Dietitian in India by CNBC TV 18, Rashtriya Chikitsa Puruskar, Wellness Award, Nutrition Excellence Award, and Visionary Awards in Wellness Services. So the approach was the same. As I said, I mix in my diets therapeutic nutrition along with the wellness nutrition. Media coverage भी काफ़ी की. I mean, I keep on writing the articles and everything. That is all in Times of India, India Time, Hindustan Times and Indian Express में daily आपके newspapers and magazines में. So मेरे लिखने का मतलब मुझे बहुत शौक है, तो मैंने एक बुक भी लिखी, हार्मोनल हार्मोनी. So this is the book which talks about basically how female struggles throughout the lifestyle with the hormonal changes. So I think आप लोग काफ़ी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं आगे बढ़ना चाहूँगी इसी के साथ में. ये मेरे एक तरह से सोशल वर्क का पार्ट भी हो जाता है, क्योंकि वो भी मैं करना पसंद करती हूँ. पहले हम डिस्कस करेंगे हम फास्ट करते क्यों हैं, उसके बाद उन पहलुओं को हम डिस्कस करेंगे कि हमें कैसे करना चाहिए.
सो कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी के चलते या कल्चरल उनका ट्रेडिशन है तो इसलिए फास्ट करते हैं, कुछ लोग डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट देना चाहते हैं, कुछ लोग इसलिए फास्ट करते हैं, तो कुछ लोग अपने मेटाबॉलिज्म को थोड़ा सा रीबूट करना चाहते हैं तो वो इसलिए फास्ट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुछ लोग डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहते हैं, माइंडफुलनेस अचीव करना चाहते हैं, वो अपनी कहते हैं ना कि अपने लिमिट्स को टेस्ट करना चाहते हैं कि उनमें सेल्फ लिमिटेशन कितनी है, कंट्रोल कितना है, डिसिप्लिन कितना है, तो कुछ लोग इसलिए भी फास्ट करते हैं। फास्टिंग क्या होती है? फास्टिंग दो तरह से होती है। ए, हमने वॉलंटियरली कुछ नहीं खाया। बी, हम स्टार्विंग पे चले गए, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं। उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं, कुछ मजबूरी होती है, कुछ अगेन इच्छानुसार जाते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि एक बॉडी इमेज इशू हो या कुछ भी। लेकिन फास्टिंग हमेशा वही सेफ होती है जो कि स्ट्रक्चर्ड होती है इन अ वे कि बॉडी में कोई भी कमी ना आने पाए। सो आज हम उसी तरह की फास्ट की बात करेंगे। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्टिंग में आप ये भी सुनते होंगे, इंटरमिटेंट फास्टिंग, प्रोलॉन्ग फास्टिंग, मॉडिफाइड फास्टिंग एंड रिलीजियस फास्टिंग। सो आज हम लास्ट वाले 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे जिसमें आता है मॉडिफाइड फास्टिंग एंड द रिलीजियस वन। सो होता क्या है फास्ट में, पहले ये जाने कि जब हम फास्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ कुछ घंटों में कैसे कैसे बॉडी में चेंजेस आते हैं। सो पहले 4 घंटे जो कि हम इस स्टेज को कह सकते हैं कि खाने के बाद हमने जो खाना खाया वो फ्यूल या न्यूट्रिएंट की फॉर्म में एब्जॉर्ब होगा। सो 0 to 4 आवर्स में बेसिकली दिस इज द एब्जॉर्प्टिव स्टेट जब बॉडी एब्जॉर्प्शन कर रही है। तो इंसुलिन लेवल्स आर हाई। इस टाइम पे बॉडी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या शुगर लेवल्स है बॉडी में उनको सबको एब्जॉर्ब करने में बिजी है। नेक्स्ट 4 to 12 आवर्स में क्या होता है कि आपकी फास्टिंग की अर्ली स्टेज आ जाती है। मतलब जितना बॉडी के ब्लड में शुगर लेवल से या फिर आपके न्यूट्रिएंट्स से वो बॉडी एब्जॉर्ब कर चुकी है, अब ब्लड ग्लूकोज लेवल विल स्टार्ट टू फॉल, इंसुलिन विल ड्रॉप। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लाइकोजन स्टोरेज जो कि आपके लिवर में है या सेल्स में है वहां पे वो ग्लाइकोजन डिप्लीट होना शुरू हो जाती है। इसका नतीजा क्या होगा कि स्टोर्ड ग्लाइकोजन रिलीज करेगी ग्लूकोज सो दैट बॉडी हमारी चलती रहे बिना खाए पिए। सो ये तो हो गई 4 to 12 आवर्स की स्टोरी। इसके बाद में 12 to 24 आवर्स में एक नेक्स्ट स्टेज आती है। इस स्टेज में क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो है वो डिप्लीट होने लगी है, वो स्टोर कम होने लगा है और ये कंडीशन आती है 12 to 18 आवर्स में लगभग। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लाइकोनियोजेनेसिस नाम का एक प्रोसेस होता है जो बायोकेमिकल प्रोसेस है, बॉडी में स्टार्ट हो जाता है जिसमें कि हमारे कीटोन फॉर्मेशन होते हैं और जैसे कि फैट मॉलिक्यूल्स हो गए या प्रोटीन हो गया, तो यहाँ से हम कैलोरीज बॉडी को सप्लाई करना शुरू कर देते हैं। देन अगर फास्टिंग 24 से 48 आवर्स तक चलती रहेगी तो कीटोन प्रोडक्शन फैटी एसिड से होना शुरू कर देगा और इसके बियॉन्ड भी अगर जाती है तो बॉडी फिर धीरे धीरे अडेप्टेशन में चली जाती है और कीटोन्स लेवल हाई चल जाते हैं। इंसुलिन जो आपकी नॉर्मल इंसुलिन होनी चाहिए वो कम हो जाती है एंड इंक्रीज इट विल नाउ put you on the risk of nutrient electrolyte imbalance and deficiency। so यहाँ पे हो सकता है कि आपके शुगर लेवल भी इतने ड्रॉप कर जाए कि हो सकता है कि आप डिजीनेस फील करो या कुछ। ये सब चीजें आपको बताने का मुद्दा ये है जिससे कि आप अपने आप को पहचाने कि ड्यूरिंग द फास्ट आपका क्या क्यों फील कर रहे हो, उसकी रेमेडी क्या है। कुछ हार्मोनल चेंजेस भी बॉडी के अंदर होते हैं जो हम सरफेस पे नहीं देख सकते, लेकिन वो सिम्टोमेटिकली हमको एक अलार्म देते हैं कि हार्मोनल शिफ्ट हो रहा है। तो ग्लूकागोन हमारा इंक्रीज होता है, इंसुलिन लेवल लो जाता है एज आई स्पोक अबाउट। देन ग्रोथ हार्मोन जो है जो हमारे इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये क्या करेंगे, लीन मास को प्रिजर्व करने का काम करेंगे। और कॉर्टिसोल में राइज। सो शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स या सिम्टम्स हम क्या कह सकते हैं कि फास्टिंग के दौरान हम इन सब चेंजेस से फील करते हैं कि हमें हंगर पैंस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होती है। लंबा लंबा फास्ट जैसे से आगे आगे बढ़ता जाता है, 1 दिन बीता 2 दिन बीता, आप देखोगे 3-4 डेज में बॉडी थोड़ी यूज टू होके देन उसके बाद एकदम से लगता है कि हमें कुछ खाने को मिल जाए। सो इस करके आपको हेडेक भी फील हो सकता है, डिजीनेस हो सकती है ना, या फिर इसके अलावा किसी किसी को फटीकनेस या लो एनर्जी लेवल्स भी लगता है कि अब मैं काम करते करते थक गया हूँ, ये थक गई हूँ। स्मेल में कभी कभी आपकी जो ब्रीदिंग है उसमें स्मेल आने लगती है बिकॉज ऑफ द कीटोन्स। सो जब हम फास्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि सांसों में स्मेल आ रही है, मतलब सडनली वेट ब्रेथ हम फील करना शुरू कर देते हैं।
सो इसका सोल्यूशन यही है कि आप उस टाइम पे पानी पिए या फ्रूट्स खाएं, सो दैट वो स्मेल ना हो, क्योंकि अदरवाइज सोशली थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एंड यूरिनेशन इंक्रीज हो सकता है कई बार, क्योंकि ग्लाइकोजन आपकी ब्रेक डाउन हो रही है एंड वाटर लॉस भी बना हुआ है बॉडी में। सो अब हम समझ गए डिफरेंस, फास्टिंग क्या है, स्टार्वेशन क्या है। अगर हमारी बॉडी को हमारे फास्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो दैट मीन्स कि हम कहीं ना कहीं स्टार्वेशन की तरफ जा रहे हैं। उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? एक अच्छी डाइट के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्वेशन हमको नहीं करना है, हमें हेल्दी एंड हैप्पी फास्टिंग करनी है। सेफ फास्टिंग विल ऑलवेज इंक्लूड योर प्रॉपर हाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड प्रॉपर रीफीडिंग प्लान, जो कि एंड में आएगा, बट रेगुलर एनर्जी सप्लाई टू द बॉडी, सो दैट बॉडी कहीं पे भी थका हुआ ना फील करे। रीफीडिंग प्लान भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम 7-8 दिन का फास्ट करते हैं, उसके बाद हम बॉडी को दोबारा फ्यूल देना शुरू करते हैं, तो वो सडनली इम्बैलेंस क्रिएट करता है। कभी पेट खराब होते हैं या ओवर ईटिंग हो जाती है, तो वहां पे भी बैलेंस क्रिएट करने की जरूरत है। नाउ वी विल लर्न कि कॉमन मिस्टेक्स हम क्या अवॉइड करें। सो बेसिकली ओवर ईटिंग ऑफ सम हाई कार्बोहाइड्रेट फूड फास्ट में काफी देखी जाती है, जैसे कि कुट्टू का आटा। अगर हम नॉर्मली इसकी रोटी बनाएं तो इट्स हेल्दी, बट अगर हम डेली पूड़ी खा रहे हैं या फिर हम पकौड़ी खा रहे हैं, तो इट बिकम्स अनहेल्दी। सो इस तरह से हमें देखना है कि हम अपनी डाइट में क्या शामिल करेंगे। डेली साबूदाना अगर खाएंगे तो केवल स्टार्च ही स्टार्च डाइट में ले रहे हैं। सो कार्ब्स जो है पोटैटोज के थ्रू आ सकते हैं, शुगर के थ्रू आ सकते हैं। व्हाइट शुगर नहीं लेना है तो हम क्या ले सकते हैं? डेट्स ले सकते हैं, है ना। साथ ही साथ में हम फिग्स ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं। तो हमें हर चीज में बैलेंस क्रिएट करना है, क्योंकि कुछ ना कुछ फास्ट के फायदे भी होते हैं, विच आई विल टॉक अबाउट। हाइड्रेशन हमारा स्किप हो जाता है अगर हम पानी प्रॉपर नहीं पी पाते हैं थ्रू आउट द डे, सो तब भी डिहाइड्रेशन होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि वर्कलोड तो उसी हिसाब का है, डेली लाइफ तो नॉर्मल चल रही है। अब अगर हमने प्रॉपर पानी नहीं पिया या फिर हमने हाइड्रेशन मेंटेन नहीं किया, तो यहाँ पे चक्कर और जैसा कि मैंने कहा कि थर्स्टी आप फील करते हैं और यूरिनेशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। अगर फास्ट हम कर रहे हैं और हमने वर्कआउट में भी बैलेंस नहीं क्रिएट किया, देन अगेन इट्स अ ट्रिकी सिचुएशन टू हैंडल। सो हमें फिजिकल एक्टिविटी सोच समझ के करनी है और लाइट करनी है। कुछ फास्टिंग के सेफ टिप्स मैं देना चाहूंगी। इससे पहले बीच में एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्रीति ने कुछ लिंक्स डाले हैं जो कि अटेंडेंस शीट है। हमारा एक बोनस है जो एंड तक रुकेगा, उसमें हम आपको फास्टिंग की रेसिपीज देंगे और एक छोटी सी बुकलेट होगी, तो जो एंड तक मेंटेन करेगा अटेंडेंस उनको हम जरूर शेयर करेंगे। प्रीति प्लीज शेयर द अटेंडेंस शीट। सेफ फास्टिंग टिप्स पे हम आते हैं। अगेन हाइड्रेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो कीप द वाटर हैंडी ऑलवेज, कीप सिपिंग द वाटर सो दैट आपको डिहाइड्रेशन ना फील हो। इलेक्ट्रोलाइट हमें बॉडी में बनाए रखने हैं, जैसे कि ORS के थ्रू हम ले सकते हैं, कोकोनट वाटर के थ्रू ले सकते हैं या लेमन वाटर। ठीक है, सूप्स भी हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। तो डेली की डाइट में हमें ये सब चीजें शामिल करनी है। एंड नेवर टू फॉरगेट कि प्लेन वाटर का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, उसको आप लेते रहिए। रेगुलर आवर ऑफ इंटरवल पे पानी की मात्रा 2 से 3 लीटर आपकी बॉडी वेट पे डिपेंड करती है, बट ये रफली इतना अमाउंट आपको मेंटेन करके चलना है। देन जो भी फूड खाए वो सात्विक हो, क्योंकि बाकी लेविश फूड खाने के लिए या फ्राइड फूड खाने के लिए हमारे पास पूरा टाइम है। ये टाइम है तो क्यों ना हम इन 9 डेज में अपने सिस्टम को रिबूट करें, क्लीन करें, है ना। जैसे कि आप लोग कहते हैं डिटॉक्सिफाई, हम उसे कहते हैं कि क्लीनिंग द बॉडी। सो इस टाइम पे एक ऐसा प्रोसेस होता है पूरे फास्टिंग में कि आप अपने इंटेस्टाइन को भी क्लीन कर सकते हैं। फिर लाइट एक्टिविटी रखें, ये हमेशा सेफ रहेगा, जैसे कि योगा एंड माइल्ड वॉकिंग, वॉकिंग विद द पेट्स, प्लेइंग विद द पेट्स और डू द गार्डनिंग एक्सेट्रा। सोने से पहले लाइट फूड ही हमेशा लें, और बाकी थ्रू आउट द डे आप कर्ड ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, फ्रूट्स एंड सूप एज आई डिस्कस। एक्टिव रहें लेकिन एग्जॉस्ट नहीं करना है। लिसन टू योर बॉडी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी हमेशा आपको सिग्नल देती है कि आपको कब रुकना है, कब आपको फास्ट पेस पे जाना है, कब आपको लो पेस पे जाना है। तो आप ध्यान रखें कि आप अपने आप को सुने कि कब आपको चक्कर अगर आए तो उसी टाइम पे आप पहले हाइड्रेशन दें अपने आप को, ORS पिए, कोकोनट वाटर पिए या कोई फ्रूट खाएं। आपको अगर बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, आप ऐसे एटमॉस्फेयर में हैं, तो भी आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे। कुछ
कुछ फास्टिंग मिस्टेक्स हैं जो कि सारे बेनिफिट को अगेन डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि जैसे कि हम फास्ट करते हैं तो मैंने कहा इंटेस्टाइन क्लीन होती है, ऑटोफेजी भी होती है जिसमें कि हमारी डेड सेल्स अपने आप में ही मेंटेनेंस का काम करती है, न्यू सेल्स को भी बनाती है, तो हमारी बॉडी केपेबल है वो सब करने के लिए। मैं ज़्यादा साइंटिफिक टर्म्स यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, नॉर्मल शब्दों में आपको बता रही हूँ। तो वो सब काफ़ी फायदे हैं। फिर जिन्हें वेट लॉस करना है तो वो वेट लॉस भी कर सकते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम। और रीफीडिंग अगर अच्छे से स्टार्ट करेंगे, पोस्ट डाइट पोस्ट नवरात्रा डाइट अच्छे से फॉलो करेंगे विद द रीफीडिंग प्रोटोकॉल, तो आपका वेट जो आपने कम किया है वो बढ़ेगा नहीं। सिमिलरली जिनका वेट कम है, 18.5 से कम BMI है, उनको मैं रिकमेंड नहीं करती फास्ट करने के लिए, और प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में तो बिल्कुल नहीं। सो सेफ्टी के साथ ही आप फास्ट करें। अगर डिहाइड्रेशन फील होता है तो दैट मीन्स आपने पानी भरपूर नहीं पिया है, सिप करके वाटर पिए, कोकोनट वाटर पिए, नोट कर सकते हैं आप इसे, और हर्बल टीज को मेंटेन करें अपनी डाइट में। टी 2 या 3 से ज़्यादा नहीं लेनी है, क्योंकि वो फिर अगर आपको अदरवाइज आपको डिहाइड्रेशन में ले जाएगी। सेम गोज विद द ड्राई स्किन। अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राई स्किन है तो भी आप ये सारे टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। एक्सेस ऑफ टी एंड कॉफी अगर हो गया है तो ये भी एक प्रॉब्लम है, ये आपका सारा बेनिफिट फास्ट से आने वाला खराब कर देगी। फ्राइड एंड स्टार्ची फूड की बजाय आप कोशिश करें कि कुछ पनीर मेड आइटम ले लें या टोफू मेड आइटम ले लें, स्टीम्ड वर्जन्स ले सकते हैं, बैलेंस फ्रूट्स एंड कर्ड जैसे स्मूदी आप ले सकते हैं, फ्रूट्स के डिफरेंट आइटम जूस भी ले सकते हैं, पल्प ले सकते हैं, है ना, स्ट्यूड एप्पल ले सकते हैं, नट्स आप अपनी डाइट में ले सकते हैं। देन सोना भी एक तरह का बॉडी के लिए रिजुविनेशन सिस्टम का काम करता है, तो प्रॉपर स्लीप जरूर लें। जैसे कि 7 to 8 आवर्स की नींद अगर आप लेंगे तो, और नेक्स्ट डे योगा या थोड़ा सा भी वॉक करेंगे तो उससे क्या होगा कि बॉडी और ज़्यादा रिजुविनेटेड फील करेगी। तो जब हम बात कर ही रहे हैं रिजुविनेशन की, तो टाइम की भी बात कर लेते हैं कि किस टाइम पे हम सोएं। सो इस मामले में ध्यान रखें कि सोने की विंडो पीरियड आपकी 10 o'clock से शुरू हो जाती है और उसके बाद वो 10 o'clock पे ही ख़त्म हो जाती है। सो जिनको नींद नहीं आती है या जो ज़बरदस्ती नींद भगाते रहते हैं, तो वो प्लीज़ इस बात को समझें कि बॉडी क्लॉक आपके लिए नहीं रुकती है। जैसे कि यूनिवर्सली जो क्लॉक है वो हमारे लिए नहीं रुकती, उसी तरह से बॉडी क्लॉक भी हमारा वेट नहीं करती। सो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना पड़ेगा। अभी हमने इतने सालों में क्या किया है कि अपना सिस्टम सारा खराब कर लिया है। सो दिस इज द टाइम नाउ, इतनी अवेयरनेस हो रही है तो क्यों ना हम अपने सिस्टम को अब दोबारा से सही करें। देन अगर किसी को मेडिकल कंडीशन है, लाइक बहुत ही इनकंट्रोल डायबिटीज़ है या इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, कैंसर है, अपार्ट फ्रॉम दिस कोई भी जैसे किडनी फेलियर हम कह सकते हैं, या कोई स्ट्रगल कर रहा है कि लिवर एंड सेल्स लिवर फेलियर डिजीज या लिवर इस तरह का कोई भी क्रिटिकल है कंडीशन जिसमें आपकी दवाइयाँ चल रही हो, रेगुलर आपको खाना भी बहुत ज़रूरी है अच्छी क्वांटिटी में, जिससे कि न्यूट्रिएंट मिलते रहें। तो उस टाइम पे मैं कहूँगी आप फास्ट ना करें, आप जितना मर्जी पूजा पाठ करें, भगवान प्रेयर सुनता है सच्चे दिल से, वो ये नहीं देखता किसने कितना कम और फूड खाया। सो अगर आप हेल्दी रहोगे तो आई थिंक भगवान भी आपको अच्छे ही फल देगा, और आप मेहनत करने लायक रहोगे तो ऑटोमेटिकली फल तो आपको मिलेगा ही। स्नैकिंग एक ऐसी दुविधा होती है जो कि अगेन फास्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम देती है और हमारे सारे सिस्टम को ड्यून कर देती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चिप्स फ्राइड आइटम को अवॉइड करेंगे, एयर फ्रायर का हम यूज़ कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा नहीं लेना क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, नॉर्मल क्वांटिटी 1 हैंडफुल इज़ ओके टू टेक, एंड ऑलवेज रिमेंबर फास्टिंग इज़ अबाउट बैलेंसिंग। एक दिन अगर आप फास्ट करते हो हफ्ते में तो वो आपको बैलेंस करता है पूरे सिस्टम को। सो नेवर गो इनटू स्किपिंग द मील्स एंड स्टेइंग हंग्री, अदरवाइज क्या होगा, हम स्टार्वेशन में चले जाएंगे और हमारे पोटेंशियल बेनिफिट खत्म हो जाएंगे, जो कि हो सकते थे वेट लॉस, जो कि हम सब ड्रीम करते हैं, जिसमें कैलोरीज हमें बस थोड़ी सी कम करनी है, रिड्यूस करनी है, कैलोरी डेफिसिट होना है, मतलब जितना हमने खाया उससे ज़्यादा बर्न किया। सो ये 7 डेज है, आप प्रॉपर खाओ और वेट लॉस भी करो, बजाय इसके कि स्टार्वेशन में जाओ फिर चक्कर खा के सोचो कि मैंने फास्ट कैसे करूं आगे पे। इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इस टाइम पे हम इम्प्रूव देख सकते हैं अगर हमने अच्छे से फास्ट किया तो, एंड साथ ही साथ में कुछ इन्फ्लेमेशन मार्कर भी हम रिड्यूस देख सकते हैं, बॉडी की इन्फ्लेमेशन भी आपकी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है।
तो ट्राई टू डू द हेल्दी फास्टिंग इन अ हैप्पी मैनर। सेलुलर रिपेयर भी काफ़ी रहता है कि ऑटोफेजी एक टर्म होती है, सो उसके अंतर्गत आपका सेलुलर मेंटेनेंस चलता है, न्यू सेल्स बिल्डअप होते हैं, पुराने टिश्यू डाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ लोगों को बहुत बेनिफिट होता है। तो रिस्क को अवॉइड करते हुए हमें सेफ फास्टिंग करनी है। आई होप यू मस्ट बी साइनिंग द अटेंडेंस शीट टू गेट द बोनस ऑफ दिस लाइव वेबिनार, सो कीप डूइंग दैट प्लीज। तो पोटेंशियल रिस्क जिनको अवॉइड करना है, मैं दोबारा एक बार बोल रही हूँ, जो कि ग्लूकोज लोअरिंग मेडिकेशन पे हैं, जिनका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, उनको बहुत ही ध्यान से फास्ट करनी है। साथ ही साथ में मैं रेमेडिकल कुछ स्टेप्स भी बता देती हूँ कि सपोज आपको या किसी को भी लव्ड वन को डायबिटीज़ है और शुगर को लोअर करने की भी मेडिसिन चल रही है, इंसुलिन भी आपका ओरली चल रहा है, आपको क्या करना है, आपको डाइट मॉडिफाई करनी है। आपको हर 3 घंटे पे जैसे पहले खा रहे थे नॉर्मल डाइट, वैसे ही अभी भी खानी है, और सिर्फ आपको फास्ट वाला फूड खाना है, केवल यही एक चेंज आया है। आप फास्ट में भी अच्छे से डाइट कर पाओगे और आपके शुगर लेवल्स कभी भी हाइपो में नहीं जाएंगे या लो नहीं होंगे। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर और टाइम पे खाना खाना है। सेकेंड थिंग, बीपी इसी के साथ में मैं ले लेती हूँ। ब्लड प्रेशर अगर लो है तो आपको सेंधा नमक लेना पड़ेगा डाइट में, और अगर बीपी आपका हाई रहता है तो दिस इज द अपॉर्चुनिटी, आप थोड़ा सा नमक कम करके और नॉर्मल हेल्दी डाइट ले, जिसमें कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स काफ़ी हों, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फूड ग्रुप्स अभी हम डिस्कस करेंगे कि हम क्या ले सकते हैं, क्या वो अच्छे फूड है। जैसे कि मैं मीठा से शुरू करना चाहूँगी, तो मीठे में आपको कोई भी डाइट अगर मीठी करनी है तो सबसे ज़्यादा मेरा गो टू थिंग रहता है कि मैं खजूर ऐड कर लेती हूँ, फिक्स ऐड करती हूँ, या किशमिश ऐड करती हूँ, या फ्रेश फ्रूट्स में ऐड कर देती हूँ। तो उससे मेरे को नॉर्मल जो एक्स्ट्रा शुगर है वो नहीं ऐड करने की ज़रूरत पड़ती, तो आप भी ये टिप्स अपना सकते हैं। जिन लोगों को हिस्ट्री है ईटिंग डिसऑर्डर्स की, तो वो स्पेशली इस टाइम पीरियड को अवॉइड करें, क्योंकि हो सकता है कि एपिसोड ऑफ डिसऑर्डर ईटिंग आपके दोबारा से आ जाए। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन होती है, या फिर अभी तो मोटिवेशन आपका था, आपने फास्ट कर लिया, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही फास्ट ओवर होंगे, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएंगे, डिसिप्लिन भी साथ में ओवर हो जाएगा, तो क्या होता है कि एकदम से हम खाना पीना फिर उस लेवल पे शुरू कर देते हैं जिस लेवल पे हमें नहीं करना चाहिए। तो ये ईटिंग डिसऑर्डर पैटर्न आपका ट्रिगर हो सकता है। कोशिश करें कि हमेशा एक्सपर्ट की सलाह लें। अगर आपको इन कंडीशंस में से कोई भी प्रॉब्लम है, वी आर देयर, हैप्पी टू हेल्प यू, तो आप सलाह के साथ ही फास्ट करें। एंड एल्डरली जिनकी की मसल्स और बोन्स बहुत वीक हैं, तो वो डेफिनेटली इस फास्ट को अवॉइड करें, क्योंकि अंडरवेट लोग या इस तरह से जिनके पास में मसल्स कम है, मैलनरिशमेंट है, तो वो लोग इस फास्ट को अगर करेंगे तो वो और ज़्यादा डिप्लीट ही होंगे, उनमें कमज़ोरी और ज़्यादा आएगी। कुछ मेडिकल कंडीशन हमने बात कर ही ली है, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर आप फेस ऑलरेडी कर रहे हो, डिहाइड्रेशन में हो, तो डेफिनेटली इस टाइम पे आप फास्ट को अवॉइड करोगे। रेड फ्लैग्स आपके फास्ट में क्या हो सकते हैं? लिसन टू योर बॉडी, एज आई सेड, कब जबकि हमें डिजीनेस हो रही हो या फेंटिंग आ रही हो, तो ये रेड फ्लैग है, मतलब कि अब हमें फास्ट ओवर करना पड़ेगा, या फिर क्विक रेमेडी लेनी पड़ेगी कि हमें चक्कर ना आए। क्विक रेमेडी खाना ही होती है, ORS होता है या ग्लूकोज वाटर होता है, फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट जूसेस होते हैं। चेस्ट पेन है, पेल्पिटेशन है, दैट मीन्स नो फास्टिंग प्लीज, स्ट्रिक्टली नो फास्टिंग। कन्फ्यूजन्स आ रहे हैं, ब्रेन फॉग है, डिसओरिएंटेशन है, प्लीज डोंट फास्ट, सी योर डॉक्टर। यूरिन आउटपुट अगर नहीं है, परसिस्टेंटली आप वॉमिट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया, आप फास्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको इमिडिएटली डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। सो ये कुछ रेड फ्लैग्स थे। रेड फ्लैग्स मतलब कि यहाँ पे अब आपको रुक जाना है। प्रैक्टिकल सेफ्टी टिप्स क्या हो सकते हैं कि मैं शुरू से ही बात कर रही हूँ, मैं हाइड्रेट अच्छे से रखना है कि बॉडी को, जिससे कि सोडियम और पोटेशियम बॉडी में बने रहे, डिहाइड्रेशन ना हो, प्रीवियस रेड फ्लैग्स ना सरफेस हो। ब्रेक द फास्ट हम बाद में बात करेंगे, इसको इजीली करना है, और हर दिन एक फास्टिंग ब्रेक होती है जो कि टुवर्ड्स इवनिंग आती है। आप इवनिंग में एकदम से फास्ट को ब्रेक ना करके, जो इवनिंग में पूरा इकट्ठे आप खाना चाह रहे थे, तो वो आप थ्रू आउट द डे ब्रेक करके खाएं। अगर डिजी, वीक और कंफ्यूज्ड हैं तो स्टॉप फास्टिंग, ईट बेटर। डायबिटीज़
के साथ में अगर आपने फास्ट शुरू किया है, प्रॉपर ईटिंग के बाद भी आपकी ग्लूकोज लेवल लो जा रहे हैं, दे मे बी टू थिंग्स, आइदर योर शुगर लेवल्स आर लो एंड नाउ द इंसुलिन डोजेज आर हायर. सो या तो आप डॉक्टर के साथ बात करके इंसुलिन डोजेस को लो कराएं, क्योंकि जो फूड आप खा रहे हो उसके लिए इंसुलिन हायर जा रहा है, या फिर आप फास्ट ना करें. ठीक है. बीपी में भी ऐसा ही होगा. अगर आपका बीपी लो जाते जा रहा है फास्टिंग के साथ में और आप बीपी की मेडिकेशन ले रहे हैं, तो यू नीड टू रीसेट द बीपी मेडिसिन, क्योंकि फास्ट ने एक अच्छे फायदे आपको दिखाना शुरू कर दिया है. ठीक है. अलावा इसके प्रोटीन इनटेक आपको एडिक्वेट रखना ही पड़ेगा, सो दैट आप कहीं पे भी वीक फील ना करें और मसल आपकी डिप्लीट ना होने पाए. सो हम इसमें कैसे आपकी हेल्प कर सकते हैं, हाउ एज अ डाइटिशियन आई कैन हेल्प यू. So we have a clinic in Dwarka, and how we are bringing the change in people. Basically, as I started with, my policy is to blend the clinical nutrition along with the lifestyle medication. You must have seen in my tips. We focus on the mind mapping. Mind mapping का क्या मतलब होता है कि आप कैसा सोचते हैं, कोई चीज़ आप कब क्यों खा रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें माइंड से कंट्रोल होती है. तो आई frequently use the technique of mind mapping, so that मुझे पता चले कि आप कब क्या कैसे सोच रहे हो, फूड के साथ आपका रिलेशन क्या है, उसी हिसाब से आपका डाइट प्लान बने, और इस हिसाब से डाइट प्लान होगा तो डेफिनेटली आप फॉलो कर पाओगे. सो दैट मीन्स स्ट्रिक्टली नो फैट डाइट्स. फैट डाइट आपने लेने ही नहीं है, क्योंकि फैट डाइट एक ऐसी डाइट है जिसमें या तो एक ही फूड होगा या एक ही न्यूट्रिएंट होगा, उसे लाइफ लॉन्ग हम नहीं फॉलो कर सकते. बड़ा ही सिंपल रीजन है क्यों नहीं कर सकते जी. वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ. हम ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन बीइंग है, और हमें वेराइटी पसंद आती है. अब अगर फ्यूचर में जो फूड हमने आज छोड़ा और वो फ्यूचर में हमें पसंद आ गया और हमें खाने का मन कर रहा है, तो हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी, और ना चाहते हुए भी हम फूड एलर्जीज को इन्वाइट करेंगे या इन्फ्लेमेशन को इन्वाइट करेंगे. सो ध्यान रखें, जो भी चीज़ कम्प्लीटली छोड़े वो सोच समझ के छोड़े. हो सकता है कि वो फूड बाद में इस दुनिया में रहे लेकिन आप उसको ना खा पाओ. सो बेटर है हम किसी ऐसे सिचुएशन में रहें, बीच के कंडीशन में रहें, बैलेंस वे में रहें, कि वो फूड भी दुनिया में रहे और हम उसको खा भी पाएँ. सो इसका एक ही तरीका है, दैट इज कॉल्ड माइंडफुल ईटिंग, बैलेंस्ड ईटिंग. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम एफोर्ड करते हैं अवेयरनेस लाने के लिए. अवेयरनेस ये नहीं कि आज मैं जो बात कर रही हूँ आप उसको शेयर करेंगे, बात करेंगे, ये तो एक लेवल है ही है. आप प्लीज़ इस टॉक को जितना से ज़्यादा शेयर करें, लोगों की हेल्प होगी. बट वी ऑल्सो मेक यू अवेयर, और या मेक यू फील, एज आई सेड, कि कब आप क्या क्यों सोच रहे हो, उसका असर फूड पे कैसे पड़ा. तो जिस दिन आपने ये समझ लिया, उस दिन आपके लिए डाइट कंट्रोल या फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा. एंड टू एड into this, my vision is my practice follows very strict rule, no fasting and feasting. विजन मेरा है कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राइट न्यूट्रिशन टिप्स में दे सकूं, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन उसको क्लैरिफाई आप नहीं कर सकते. गूगल पे आधा अधूरा ज्ञान होता है, हो सकता है वो राइट हो सकता है वो रॉन्ग हो, आपको नहीं पता. तो जितना आपको मिलता है आप उसे एब्जॉर्ब करते हो, फॉलो करने की कोशिश करते हो, लेकिन प्लीज़ वेरीफाई उसके सोर्सेज क्या हैं, किसने दिया है. जिस भी पर्सन को आप फॉलो कर रहे हो उसके खुद के क्रेडेंशियल क्या है. क्रेडेंशियल मतलब उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की है, उनका क्या एक्सपीरियंस है. आप इजीली किसी भी प्रोफेशनल को लिंक्डइन पर चेक कर सकते हो, जैसे कि आप मुझे भी चेक कर सकते हो कि प्रीति यू कैन शेयर द लिंक. सो आप जिस भी डाइटिशियन या न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो कर रहे हो, ऑलवेज चेक अबाउट देयर बैकग्राउंड, सो दैट यू ऑलवेज एब्जॉर्ब द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ राइट मैनर ओनली. ठीक है, इंफॉर्मेशन बहुत है लेकिन उसे फिल्टर करें. देन वी ऑल आर, और वी ऑल हैव फूडी इनसाइड आवर बॉडी. ठीक है. सो उस फूडी को हमें नर्चर करना है, उसको दबाना नहीं है, उसको माइंडफुल फूडी बनाना है. By somehow, because of the technical glitch, I am not able to share some of the picture I want to show you. But उसका एक मैसेज यही है उस बैनर का कि I am a mindful foodie. Being the mindful foodie, I prevent, manage and reverse illness with the food wisdom. So that's how we try to help.
My slogan is eat, drink, enjoy, say no to fat diet, sweet tooth is good. You have to satisfy your sweet tooth, but how? That's the key. Hungry but confused. Generally आप और मैं या XYZ फैमिली फ्रेंड्स, आप किसी से भी बात कर लीजिए, हमें भूख लगती है, उस टाइम पे हम कंफ्यूज होते हैं क्या खाएं. सो कंफ्यूज नहीं रहना है, आपको पहले से प्लानिंग करनी कि हमने क्या खाना. वो एक अच्छे डाइट प्लान के थ्रू ही हो सकता है. फास्टिंग और फीस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी. और एक फूडी कैसे अच्छे आर्ट ऑफ ईटिंग को अपना के अपना ओवरऑल ध्यान रख सकता है या इस तरह से फास्ट कर सकता है, यही हमारा एजेंडा है आज की टॉक का. सो मैं फूड ग्रुप्स डिस्कस करूंगी कि आप कैसे उन डाइट्स को या फूड ग्रुप्स को अपने डाइट में अपना के एक हेल्दी डाइट क्रिएट कर सकते हो. स्टार्ट विद द सीरियल्स. ऑब्वियसली wheat flour is out, but we can take samak rice. We can take some sabudana sometimes. We can also take कुट्टू का आटा, है ना. तो ये सारी चीज़ें हम अपनी डाइट में अनाजों में शामिल कर सकते हैं. सेकेंड थिंग, दाल हम नहीं ले सकते, बट हम प्रोटीन किस फॉर्म में लेंगे, तो वो हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि आपका पनीर हो गया, है ना, मिल्क, कर्ड, इनकी फॉर्म में ले सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स हम ले सकते हैं. एंड फ्रूट्स आप कोई भी ले सकते हैं इस टाइम पे. इवन डायबिटिक्स, इफ द शुगर लेवल्स आर ओके, दे कैन एंजॉय द डायबिटिक फूड ऑल्सो, फ्रूट्स ऑल्सो. सिमिलरली इट गोज फॉर द वेजिटेबल्स. सो वेजिटेबल्स में आप इजीली पोटैटोज, घिया, तोरी, टिंडा, इस टाइप की सब्जी आप इंजॉय कर सकते हो. लीव्स भी इंजॉय कर सकते हैं. एंड पीने में बहुत वैरायटी है. Apart from the alcohol and all, you can drink water, plain water. I start with, because this is having utmost, I mean, this is the most important thing you can drink. It is easily available. Second thing is शिकंजी, नींबू पानी. ये भी 3 वैरायटी होती है. आप इसको नमक चीनी के साथ या नमक या चीनी के साथ में पी सकते हैं. थर्ड थिंग इज कोकोनट वाटर, इजीली अवेलेबल ऑन द रोड्स. आप कहीं पे भी हो, आप उसको फ्रेश कोकोनट वाटर पियो. सूप्स आपको बनाने पड़ेंगे डेफिनेटली. आप सूप पीजिए. रेसिपीज हमारे पास में विल शेयर, हु विल स्टे टिल द एंड. एंड इसके अलावा आप फ्रूट जूसेस पी सकते हैं. बॉयल एंड सौते वेजीज खा सकते हैं. ठीक है. सो ये तो बात होगी हमारी प्रोटीन्स की, फ्रूट्स एंड वेजीज की, अनाजों की, ड्राई फ्रूट्स की. कुछ रहा हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं. फैट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब फास्टिंग में कई बार ये हो जाता है कि लोग, जैसे कि मैंने बताया, कि एकदम ही डिप्राइव्ड फास्टिंग करते हैं, जिसमें कि मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का भी स्कोप नहीं होता. वेट लॉस तो हो जाता है. आप खा के करोगे तो भी 2-3 किलो हो जाएगा, बिना खाए करोगे तो भी हो जाएगा. तो क्यों ना खा के ही करें. बट एंड ऑफ द डे, बाय गोइंग अप टू 7-8 days, व्हाट यू विल फील, जो अच्छे से अपने बॉडी को फीड कर रहा है, उसकी स्किन सपल है, ब्यूटीफुल है, एंड स्किन ने कहीं पर भी अपना ग्लो नहीं खोया है. सो ये प्रैक्टिकल मैंने अपने ऊपर भी करके देखा है. तो बहुत ज़्यादा आपको क्रिटिकल फास्टिंग पे नहीं जाना, नॉर्मल फास्टिंग करिए, भगवान उससे भी हैप्पी होते हैं. सो आई होप आई हैव क्लियर्ड ईच एंड एवरीथिंग. आपके माइंड में अगर कोई डाउट होंगे तो आप मुझसे पूछ सकते हैं थ्रू योर कमेंट्स. एंड में मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हमने 9 days का एक, जितने भी मेरे लिसनर्स और जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया, ऑफ कोर्स दे बिलीव इन मी एंड दे वांट टू फॉलो जेन्युइनली, दैट्स व्हाई दे आर लिसनिंग एंड ज्वाइनिंग, है ना. तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट द फॉलोइंग द थिंग और लाइक कर दिया और चले गए. इट इज़ ऑल अबाउट स्टेइंग टिल द एंड. सो कुछ इस तरह से है. फास्ट जो हमारा शुरू होगा 0 day से शुरू होगा. हमने इसका एक पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ, और देन चैट में भी शेयर कर दूंगी. जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यू कैन ज्वाइन दैट फॉर द नेक्स्ट अपडेट्स. सो आई शेयर द पैकेज ऑल्सो, दैट इज फॉर द 9 days का टोटल गट रीसेट प्रोग्राम यू कैन से, जिसमें कि आज शाम से ही हम शुरू करेंगे कंसल्टेशन. 1-to-1 प्री स्क्रीनिंग विद द रिस्क असेसमेंट. एक आपका कंसल्टेशन रहेगा जो कि आज और कल में कंप्लीट हो जाना चाहिए. टू स्टार्ट विद एवरीथिंग. आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, मैं उस पर फिर से डिटेल शेयर करूंगी. अगेन स्टार्ट कर रही हूँ. ये 9 days का सेफ फास्टिंग एंड गट रीसेट प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले आज और कल में हम गट रीसेट करने से पहले प्री स्क्रीनिंग करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, जो कंसल्टेशन आज और कल में हम पूरी करेंगे. देन जेंटल गट रीसेट क्या होती है उसे हम सीखेंगे.
जिससे कि डाइट के दौरान होने वाली एसिडिटी से हम दूर रह सकें और हैप्पी फास्टिंग हम कर सकें। तो जेंटल गट रीसेट, इसके लिए हमारी ग्रुप क्लास होगी और ये कल शाम को 6 बजे होगी। व्हाट्सएप में आपको डिटेल्स दिए जाएंगे। एंड साथ ही साथ में जिन्होंने भी ज्वाइन किया उन्हें 8 to 9 डेज का प्लान होगा। 8 to 9 डेज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि किसी किसी का फास्ट 9 डेज में ओवर होगा, किसी का 8 डेज में ओवर होगा। हर डाइट प्लान में हर स्टेप के साथ में डेली हाइड्रेशन का भी प्लान होगा, जिससे कि आप डिप्राइव्ड फील ना करो, डिहाइड्रेटेड फील ना करो। मेडिटेशन की क्लास भी हमने इसमें रखी है, विच विल बी हेल्ड ऑन 23rd September 2025 at 6:30 AM। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सप्तमी के दौरान होगा, जिसमें कि हम फास्ट ब्रेकिंग देखेंगे और देखेंगे हाउ वी कैन रीफीड द बॉडी सो दैट वी कैन एक्चुअली keep all the benefits in our body। refeeding कुछ इस तरह से करेंगे so that whatever benefits we have achieved till now we can actually take the maximum output of that, और वो हमारी बॉडी में हमारे साथ ज़्यादा लंबे टाइम तक रहें। अचानक से ओवर ईटिंग करने से ऐसा ना हो कि हमने सारे फास्ट के फायदे खराब कर दिए। सो ये टोटल इसका पैकेज कॉस्ट है 7750, but today's offer is just 1999। Preeti, you can share how they can pay and join the program। So it is very very discounted at the nominal price so that we can meet the some investment into it, whatever we will do। So bare minimum जो है वो हमने discounted price रखा हुआ है। Total cost is 7750। Today's offer is in just 1999। There are some red dotted lines also who cannot join this। Please don't join if somebody is pregnant or continuing the breastfeeding also, so they cannot join this program। critical illness किसी को है, we can say any organ is getting into failure, लास्ट स्टेज पे उसकी वर्किंग है, जैसे एंड स्टेज ऑफ लिवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर, या नई नई कोई सर्जरी हुई है किसी की, है ना, कैंसर अगर किसी को है, तो इस तरह के पेशेंट्स फास्ट ना करें तो उनके लिए ठीक है, आप पूजा करें। बाकी 18.5 से अगर लोअर आपका BMI है तो आप ये पैकेज नहीं ज्वाइन करेंगे, ये पैकेज उनके लिए नहीं है। ये पैकेज उनके लिए है, अच्छा, जिनकी इंसुलिन डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, बिगड़ी हुई डायबिटीज़ है, उन्हें भी ऐसे फास्ट करने से बचना चाहिए। बाकी सब लोग ये फास्ट कर सकते हैं, माइल्ड डायबिटीज़, प्री डायबिटिक्स वाले एंड हाइपरटेंसिव हैं, अगर लो बीपी है तो बहुत ही केयरफुली फास्ट करना है, हम करवा देंगे। साथ ही साथ में अगर फैटी लिवर है या अगर आपको एसिडिटी के साथ में रिफ्लक्सेस भी आते हैं तो भी आप ये फास्ट कर सकते हैं इजीली, डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि डे 1 में हम गट रीसेट करेंगे और टिल द एंड वो रीसेटिंग आपको हेल्प करेगी। इन बिटवीन भी आप रिपीट कर सकते हैं। सो ये सब एक पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और फास्ट की जर्नी को कंटिन्यू रखना है। रिमेंबर, ओवर ईटिंग ड्यूरिंग द फास्टिंग इज नॉट गुड। सिमिलरली अंडर ईटिंग ड्यूरिंग द फास्टिंग इज इक्वली बैड। सो हमें बैलेंस वे में ही फास्ट करनी है। नाउ आई विल टेक सम क्वेश्चंस। If there are some comments or question has been asked, so I will be happy to answer। ओके, सो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है जो कि चैट बॉक्स में पूछा गया है कि, और कुछ DMs भी हैं, तो उसमें हमसे पूछा गया कि आप एसिडिटी को कैसे कंट्रोल करोगे, क्योंकि एसिडिटी तो फास्टिंग में होनी ही होती है। ये एक मिसअंडरस्टूड फैक्ट है। फैक्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सबने इसको एक्सेप्ट किया हुआ है, बट ये फैक्ट को हम ब्रेक भी करेंगे। फैक्ट ऐसे है कि अगर आप नहीं खाओगे प्रॉपरली तो एसिडिटी होगी, फास्ट में डेफिनेटली 100% होगी।
बट वहीं पर अगर आप फास्ट वाइजली कर रहे हो, आप प्रॉपर अपनी डाइट ले रहे हो, यहाँ पे आपने कोई बहुत ज़्यादा ब्रेक्स नहीं दिए हुए अपनी डाइट में, है ना, हर 3-3 घंटे पे आप खा रहे हो, तो एसिड न्यूट्रलाइज होता रहेगा। कोकोनट वाटर आप साथ में लीजिए, और कभी भी आपको फास्ट लगता है तो आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक सिप्स ऑफ वाटर। तो जितना भी एसिड होगा वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड आपको अच्छा लगेगा। आपका जो एसिड वहीं पे बफर हो जाएगा, बफरिंग एजेंट की तरह वाटर काम करता है, उसको न्यूट्रलाइज करता है। अलावा इसके ध्यान रखें कि जैसे कि मैंने कहा, गट रीसेटिंग हम फास्ट से एक दिन पहले करते हैं, तो अगर आप वो करोगे तो आपका कंप्लीट स्टमक क्लीन हो जाएगा और आपको एसिडिटी फर्दर नहीं होगी। मीठे के लिए आपने पूछा कि मीठा हम इस टाइम पर अगर क्रेविंग्स हो तो मीठा कैसे लें। सो डेफिनेटली दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, ये पार्ट में रहेगा ही रहेगा, बट उससे पहले ये है कि क्रेविंग को हम कम करना सीखें। और मीठा खाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर मीठा हमें नुकसान दे रहा हो इन टर्म्स ऑफ एक्स्ट्रा कैलोरीज एंड वेट एटसेट्रा, तब हमें मीठा अपनी डाइट में कट डाउन करना चाहिए। अदरवाइज अगर वेट नॉर्मल है तो आप मीठा खा सकते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जितने कि आपके वाइट शुगर के ऑल्टरनेटिव्स हैं, जैसे कि आपके गुड़, जैगरी पाउडर, शक्कर, खांड, सो दीज आर द हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, यू कैन यूज दैट। अगर आपको फ्रूट से ही मीठा लेना है, क्योंकि हर फ्रूट का अपना मीठापन होता है, तो अच्छे फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं, किशमिश ऐड कर सकते हैं, एज आई सेड खजूर आप ऐड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों से भी आप विदाउट शुगर ऐड करें अपने डाइट में मीठा इंक्लूड कर सकते हैं। गुड फैट्स के बारे में हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आया है। सो गुड फैट्स अपनी डाइट में आप शामिल करेंगे, इस टाइम भी करेंगे, और वो कैसे करेंगे, अपने ड्राई फ्रूट्स तो ऐड करें जैसे कि मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ में हमने अपने डाइट में अच्छे ऑयल्स का इस्तेमाल भी करना है। तो हाउ वी कैन इंक्रीज द गुड फैट इन आवर डाइट, बीइंग इन इंडिया, हम लोग मस्टर्ड ऑयल बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, या देशी घी यूज़ करते हैं, बटर यूज़ करते हैं, तो गुड फैट हमारा यहीं पे इसका स्कोर पूरा हो जाता है। बट स्टिल कीप ऑन चेंजिंग योर ऑयल एंड सीड्स ऑयल पे ज़्यादा डिपेंड करें, कोल्ड प्रेस्ड ऑयल में, रिफाइंड ऑयल से दूर रहें। सो अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ, दिस इज़ नाउ टाइम टू एंड दिस वर्कशॉप और वेबिनार। हमने जो आपको बताया है हमारा एक प्रोग्राम, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। इट इज़ फॉर द 9 days, जिसमें कि आज शाम से ही हम 1-to-1 प्री स्क्रीनिंग और रिस्क असेसमेंट करेंगे। कल तक ये कंसल्टेशंस ओवर हो जाएंगे, उसके बाद हम न्यू ज्वाइनीज को नहीं ले पाएंगे, तो बेटर है कि आप आज ज्वाइन करें। गट रीसेटिंग की जो क्लास होगी वो कल शाम को 6 बजे होगी, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद में 8 से 9 दिन का आपको डाइट प्लान दिया जाएगा अकॉर्डिंगली वॉट एवर इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्सन। डिहाइड्रेशन का भी प्लान उसमें शामिल होगा, सो दैट थ्रू आउट द टाइम आपको हाइड्रेशन आपका मेंटेन रहे, चक्कर नहीं आए, या स्किन में कहीं पे भी साइंस ऐसे ना दिखे कि आप डिहाइड्रेट हो गए हैं। मेडिटेशन की एक क्लास है जो कि हमने रखी 23rd को। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, how to break the fast, how to start refeeding. So there is a protocol around it that will be discussed on Saptami. So overall package cost is 7750, which will be given at the very nominal cost today, that is 1999. So सारी इंफॉर्मेशन कमेंट्स में शेयर करी हुई हैं, आप उसको फॉलो करें और ज्वाइन करें। थैंक यू।